नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि मास कम्युनिकेशन जो कोर्स है, वो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो मास कम्युनिकेशन करके आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप कैसे बेहतर करियर बना सकते हैं, मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मास कम्युनिकेशन में कौन-कौन से डिग्री अवेलेबल है, कौन-कौन से डिग्री आप कर सकते हैं। उसके बाद से ये कोर्स करने के बाद आपका स्पेशलाइज़ेशन क्या हो सकता है और कहाँ पे आपको काम मिलने के चांसेस होते हैं और या फिर अपना खुद का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन को अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि डिफरेंट नेम्स। कोर्स तो एक ही है, वो कोर्स कौन-सा भाई? मास कम्युनिकेशन है, लेकिन उसको अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में जाएँगे तो उसे टीवी जर्नलिज़्म कहा जाएगा, कहीं जाएँगे तो उसे कन्वर्जेंट जर्नलिज़्म कहा जाएगा और कन्वर्जेंट जर्नलिज़्म को ही सीजे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीजे बोलते हैं, कन्वर्जेंट जर्नलिज़्म। उसके बाद से मास मीडिया है और प्रिंट जर्नलिज़्म है। प्रिंट जर्नलिज्म स्पेशलाइजेशन होता है प्रिंट में काम करने के लिए यानी कि न्यूज़पेपर में, अखबार में काम करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कोर्स करने के बाद सिर्फ़ आप अखबार में ही काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोर्स करने के बावजूद भी अगर आपको अच्छे से राइटिंग करने आती है या फिर न्यूज़ अच्छे से लिख लेते हैं, तो आप न्यूज़पेपर में भी काम कर सकते हैं या फिर चाहें तो टीवी न्यूज़ चैनल में भी आप काम कर सकते हैं। शर्त इतना ही है कि आपको अपने चीज़ों पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, यानी कमांड अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्पेशलाइज़ेशन होनी चाहिए, तभी आपको काम मिल सकता है। तो कोर्स तो एक ही है, लेकिन उसको अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। थोड़े बहुत चेंजेज़ के बावजूद भी सब कुछ मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। कहीं पे आप जाएँगे तो इसे मीडिया गवर्नेंस के भी नाम से जाना जाता है, कहीं पे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं न कहीं ये सब के सब कोर्स मास कम्युनिकेशन से ही जुड़े होते हैं और टीवी न्यूज़ चैनल में या फिर अखबार में काम करने का ऑप्शन आपको देते हैं। उसके बाद से आइए हम देखते हैं कि ये जो कोर्स है, कैसे-कैसे कोर्स अवेलेबल हैं मास कम्युनिकेशन में। सबसे पहली बात सर्टिफ़िकेट की बात कर रहे हैं। सर्टिफ़िकेट कोर्स बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा डिग्री होता है। अगर ये कोर्स आपको तभी करना है जब आपके पास टाइम नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो आपने मास्टर कर लिया है, आपके आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। आप चाहते हैं कि जल्दी से मेरा करियर जर्नलिज़्म में शुरू हो जाए, तो आप सर्टिफ़िकेट कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफ़िकेट में क्या होता है कि मुश्किल से 6 महीने का या फिर आप पता कर लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो सर्टिफ़िकेट कोर्स कितने टाइम का है ना? बहुत कम टाइम का होता है। तो ये जो होता है, ये उनके लिए होता है जिनके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, तो फिर सर्टिफ़िकेट मत कीजिए, मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तब अगर टाइम नहीं है, तब आप इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अगर जस्ट अभी आपने 12th किया है और ग्रेजुएशन आपको करना है, यानी कि बीए करना है, तो बीए आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन में। यानी जर्नलिज़्म में भी क्या कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ पता करिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन 3 साल का है या फिर 4 साल का है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ने 3 साल का कोर्स अभी रखा है और कुछ यूनिवर्सिटी ने 4 साल का अप्लाई कर दिया है। तो आप एडमिशन लेने से पहले पता कर लीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कितने सालों का है। अगर 4 साल का है तो फिर आपको 4 साल देना पड़ जाएगा। तो बेहतर होगा किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से कीजिए जहाँ पे 3 साल में अभी ग्रेजुएशन हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में सारी यूनिवर्सिटी में 4 साल का हो जाए, लेकिन अगर अभी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पता कर लीजिए कहाँ पे 3 साल में ये हो रहा है, वहीं पे आप एडमिशन लीजिए। अगर अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और लगता है कि नहीं, मेरे पास ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं एमए नहीं कर पाऊँगा, तो आप क्या कर लीजिए, पीजीडीएम कर लीजिए। पीजीडीएम क्या होता है भाई? इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ये 1 साल का कोर्स होगा। कितने साल का होगा भाई? 1 ईयर, है ना? ये 1 ईयर का कोर्स करने के बाद आप बड़ी आसानी से न्यूज़ फ़ील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन ये कोर्स कब होगा? जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, उसके बाद से ही ये होगा। अगर ग्रेजुएशन के बाद लगता है कि नहीं, मेरे पास तो सफिशिएंट टाइम है, मुझे मास्टर डिग्री करना है यानी कि एमए करना है, तब आप एमए की तरफ जा सकते हैं। एमए इन मास कम्युनिकेशन या एमए इन मास मीडिया या फिर एमए इन जर्नलिज़्म कर सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है या फिर जस्ट अभी आपने 12th पास किया है, तो भाई डेफ़िनेटली आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद एमए कीजिए, है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया या फिर मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगा या टाइम की कमी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर बहुत टाइम कम है, तो सर्टिफ़िकेट कर लीजिए या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 1 साल ही दे पाऊँगा, तो फिर पीजी डिप्लोमा कर लीजिए।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना बचा है, उस हिसाब से आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद से क्या कह रहा है, स्पेशलाइजेशन। ये कोर्स करने के बाद आपकी स्पेशलाइजेशन क्या-क्या हो सकती है। स्पेशलाइजेशन की हम बात करें तो सबसे पहले कह रहा है कि ये जो कोर्स है मास कम्युनिकेशन करने के बाद सबसे पहला और पॉपुलर जो कोर्स है, वो लोग किसकी तरफ देखते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ, कि हमें न्यूज़ रिपोर्टर बनना है। एक बात मैं आपको बता दूँ, न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़पेपर में भी होते हैं और न्यूज़ चैनल में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। टीवी का न्यूज़ चैनल हो गया या फिर प्रिंट का न्यूज़पेपर हो गया, दोनों में भी न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं। फ़र्क क्या होता है दोनों में, कि जो टीवी का न्यूज़ रिपोर्टर है वो क्या करता है, घटना स्थल पे जाता है और जहाँ कहीं भी घटना हुई है उस घटना से ही तुरंत क्या करता है, रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जो प्रिंट का न्यूज़ रिपोर्टर है, जो अखबारों का न्यूज़ रिपोर्टर रहता है, वो घटना स्थल पर जाता है और वहाँ से क्या करता है कि घटना को डिटेल में नोट डाउन करता है और लिखने के बाद वो क्या करता है, अपने न्यूज़पेपर का ऑफिस में जाता है, फिर डिटेल में उसे क्या करता है, लिख देता है और वो अगले दिन अखबारों में छप के आपके पास वो खबर पहुँच जाती है। यही फ़र्क होता है, न्यूज़ रिपोर्टर दोनों में होते हैं। टीवी न्यूज़ चैनल में भी होता है और अखबार में भी होता है। वो और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसमें काम करना ज़्यादा पसंद है। अगर आपको लगता है कि अखबार में आपको काम करना ज़्यादा पसंद है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, या फिर लगता है कि नहीं, मुझे तो टीवी चैनल में काम करना है, तो आप टीवी चैनल की तरफ देख सकते हैं। कंटेंट राइटर काफ़ी हद तक न्यूज़ रिपोर्टर से ही जुड़ा हुआ है, जो लिखने का काम होता है। कंटेंट राइटर में एक बेहतर करियर हो सकता है, बशर्ते कि अगर आपने चीज़ों को लिखना अच्छे से सीख लिया है, यानी कि किसी भी चीज़ को अच्छे से आप नैरेट कर पा रहे हैं, अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो आपकी डिमांड वहाँ पे बढ़ जाती है कि किसी भी बात को इसके लिखने का तरीका जो है या फिर लिखने का जो अंदाज़ है, वो सबसे क्या है, अलग है, यूनिक है। जब आपके लिखने का तरीका यूनिक हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली आपकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में और मतलब कि अच्छी सैलरी मिलने लगते हैं, हाई सैलरी मिलना शुरू हो जाता है और लोग डिमांड भी करने लगते हैं क्योंकि उनका स्पेशलाइज़ेशन हो जाता है। उसके बाद से कैमरामैन, कैमरामैन का काम ऐसा है कि अगर आपने अपने फ़ील्ड में स्पेशलाइज़ेशन कर लिया तो इसके लिए बहुत सारे दरवाज़े खुल जाएँगे आपके लिए। जैसे आप वीडियोग्राफ़र भी बन सकते हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी बन सकते हैं या फिर खुद का अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको पता है कि फ़ोटोग्राफ़र कितने पैसे लेते हैं, किसी भी इवेंट को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो इसमें भी आप अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कैमरा अच्छे से चलाना सीख लिया तो फ़िल्मों में भी जा सकते हैं, फ़िल्म में मूवी शूटिंग कर सकते हैं या फिर जो सीरीज़ वगैरह बन रहा है या फिर जितने भी सीरीज़ वगैरह बन रहे हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैमरे पे पकड़ है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद से वीडियो एडिटर की हाई डिमांड होती है भाई न्यूज़ चैनल में, क्योंकि न्यूज़ चैनल में क्या होता है ना कि हर एक वीडियो शूट होता है और वीडियो शूट होने के बाद उसे एडिट कौन करेगा? वीडियो एडिटर ही उसे एडिट करेगा। जैसे वीडियो को कहाँ से कट करना है, कहाँ से वॉइस सिंक्रोनाइज़ करना है, कहाँ पे क्या ऐड करना है, ये सारा काम वीडियो एडिटर का ही होता है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग का भी काम अच्छे से सीख लिया है, तब भी आपकी डिमांड वहाँ पे बढ़ जाती है। उसके बाद से आता है न्यूज़ एंकर। न्यूज़ एंकर क्या होता है भाई? न्यूज़ एंकर वो लोग होते हैं, जो टीवी चैनल में ऑफ़िस में बैठ के डिबेट कराते हैं या फिर आपने देखा होगा कि एक ही घटना के ऊपर डिटेल में आपको समझाते हैं, तो वो न्यूज़ एंकर बनते हैं। तो न्यूज़ एंकर वो एक्सपीरियंस होने के बाद ही बनते हैं। शुरुआत में तो या आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनाएगा या फिर कंटेंट राइटर बनाएगा, यही बना सकता है। लेकिन ये न्यूज़ एंकर है वो एक्सपीरियंस के बाद आते हैं। जब उनको एक्सपीरियंस काफ़ी हो जाता है, तब वो लोग न्यूज़ एंकर बन जाते हैं। उसके बाद से कॉपी एडिटर को प्रूफ रीडर के भी नाम से जाना जाता है। इनका काम क्या होता है कि जो आपने न्यूज़ लिख दिया है, उस न्यूज़ को वो चेक करेंगे कि इस न्यूज़ में कुछ गलतियाँ है या नहीं है। गलतियाँ है तो उस गलतियों को ठीक करेगा, अगर गलती नहीं है तो वो क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा कि ये न्यूज़ को पब्लिश कर दो या फिर प्रिंट कर दो। तो ये काम होता है कॉपी एडिटर का। उसके बाद से टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल में, क्योंकि कि एक टेक्नीशियन को ही पता होता है कि टीवी को कैसे टेलीकास्ट करना है, साउंड में प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से ठीक करना है, कब लाइव जाना है, कब क्या करना है, ये सारा का सारा काम जो होता है टेक्नीशियन ही करता है। अगर किसी टीवी चैनल में टेक्नीशियन ना रहे, मास कम्युनिकेशन का टेक्नीशियन, तो टीवी का ब्रॉडकास्ट होना, टेलीकास्ट होना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। उसके बाद से आता है फ़िल्म मेकिंग। फ़िल्म मेकिंग में भी आप जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन करने के बाद कुछ लोग न्यूज़ की तरफ चले जाते हैं और मास कम्युनिकेशन कोर्स ही करने के बाद कुछ लोग फ़िल्मों की तरफ चले जाते हैं। फ़िल्मों के लिए अलग से कोर्स नहीं होता है, मास कम्युनिकेशन करने के बाद ही लोग क्या करते हैं, फ़िल्मों की तरफ चले जाते हैं। अब डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी में कौन-सा मास कम्युनिकेशन है, क्या-क्या सिखाया जा रहा है आपके यूनिवर्सिटी में। तो एडमिशन लेने से पहले आप पता कर लीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या-क्या सिखाया जाता है, क्या वो फ़िल्मों से रिलेटेड है या नहीं है। पहले आप पता करके एडमिशन लीजिएगा। मान लीजिए आप कैमरा अच्छे से चलाना जानते हैं, तो आप फ़िल्मों में चले जाएँगे, कैमरामैन बन जाते हैं या फिर लाइटिंग पे काम आप अच्छा करना जानते हैं कि हाँ, कहीं भी मूवी शूटिंग हो रही है तो उस पे लाइटिंग का काम कैसे करना है, लाइटिंग का भी एक वास्ट फ़ील्ड है।
तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। या फिर वीडियो एडिटर आप अच्छे हैं, वीडियो को अच्छे से एडिट करते हैं, तब भी आप फ़िल्मों में भी जा सकते हैं। अब मर्ज़ी आपकी है, या न्यूज़ चैनल में जाइए या फिर फ़िल्मों की दुनिया में जाइए। उसके बाद से है आरजे। आरजे यानी कि रेडियो जॉकी, इन्हें आरजे कहा जाता है। आरजे कौन से लोग होते हैं? जैसे कि आपने एफएम चैनल पे सुना होगा, जो रेडियो का जो चैनल होता है एफएम चैनल, उसपे जो आरजे आते हैं रेडियो जॉकी, वो क्या करते हैं, प्रोग्राम वगैरह लेके आते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, है ना? उन्हें आरजे कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप उधर भी काम करने के लिए जा सकते हैं। आरजे के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं होता है, वो भी मास कम्युनिकेशन में ही आता है। अगर आपने मास कम्युनिकेशन अच्छे से किया है, पकड़ है आपको अपने सब्जेक्ट पे, तो आप आरजे भी बन सकते हैं। उसके बाद से आ गया यूट्यूबर। यूट्यूबर तो भैया ऐसा है कि आजकल लोग क्या करते हैं, किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं या फिर प्रेशर झेलना नहीं चाहते हैं, तो खुद का क्या करते हैं, यूट्यूब शुरुआत कर लेते हैं और यूट्यूब से वो अच्छे खासे पैसे अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक? उसके बाद से नेक्स्ट क्या है कि वर्किंग फील्ड, आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ-कहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है। सबसे पहली बात, न्यूज़ चैनल में काम करने का मौका मिल जाएगा। वही जो मैंने आपको पहले बताया था, न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में क्या-क्या फ़र्क है, वही। तो सबसे पहली बात कि आप न्यूज़ चैनल में काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आप काम कर सकते हैं और मैगज़ीन। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में काफ़ी हद तक सेम काम होता है, दोनों में लिखने का ही काम होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि मैगज़ीन जो होता है वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर भी हालाँकि 2 तरीके से होते हैं, एक डेली न्यूज़पेपर हो गया और एक वीकली भी हो जाता है। लेकिन न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में थोड़ा-सा फ़र्क ये हो जाता है कि न्यूज़पेपर जो आता है, वो बिल्कुल एकदम आपने देखा होगा न्यूज़पेपर कैसा होता है, और मैगज़ीन जो होता है एक बुक के फ़ॉर्म में आता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। उसके बाद से है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है भाई? आज जितने भी न्यूज़ चैनल हैं या फिर न्यूज़पेपर हैं, सब लोगों ने अपना-अपना वेब पोर्टल बना रखा है और वेब पोर्टल पे वो क्या करते हैं, खबरों को लिख रहे हैं। ये ऑनलाइन जो आप खबरें पढ़ते हैं ना, गूगल महाराज के शरण में आप जाते हैं और वहाँ पे खबरों को सर्च करके पढ़ते हैं, वही तो है वेब पोर्टल। वो वेब पोर्टल पे क्या करते हैं, खबरों को लिखते हैं, और ये न्यूज़ चैनल वाले भी कर रहे हैं और न्यूज़पेपर वाले भी कर रहे हैं। तो वेब पोर्टल में भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। यूट्यूब जो जैसे कि मैंने पहले बताया, यूट्यूब भी एक अच्छा करियर है इसमें। उसके बाद से न्यूज़ ऐप। इसमें क्या होता है कि जितने भी आप चैनल देखते हैं या फिर जितने भी न्यूज़पेपर हैं, सब लोगों ने अपना-अपना न्यूज़ ऐप बना रखा है। तो कुछ लोगों को स्पेशली हायर किया जाता है न्यूज़ ऐप पे काम करने के लिए, और कुछ कुछ न्यूज़ ऐप ऐसे हैं, ना तो वो किसी चैनल से रिलेटेड है, ना तो किसी न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, वो खुद का इंडिपेंडेंट ऐप लेके आए हैं और वो क्या करते हैं, अपने ऐप पे काम करवाते हैं। जैसे कि अब बता दूँ कि इन शॉर्ट है। इन शॉर्ट्स जो है, ये भी एक न्यूज़ ऐप है। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे-ऐसे एप्लीकेशन हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ़ खबरों को लिखने का काम करते हैं। तो न्यूज़ एप्लीकेशन पे भी इसमें काम करने का मौका मिलता है। अब मैंने सब कुछ बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे मास कम्युनिकेशन में जाना है, तो मुझे कहाँ से कोर्स करना होगा, कैसे करना होगा और काम कहाँ पे मिल सकता है। अब बात रह गई सैलरी की, तो सैलरी वो डिपेंड करता है चैनल टू चैनल या फिर न्यूज़पेपर टू न्यूज़पेपर। वो किसी में कम भी होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, न्यूज़ न्यूज़ फील्ड में आप जा रहे हैं, एक रिपोर्टर बन रहे हैं या फिर जर्नलिस्ट बन रहे हैं, तो नो डाउट आपके करियर अच्छे ही होंगे। ठीक है? तो होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी ऐसे ही कोर्स को डिस्क्राइब करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊँगा।